बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज अडयाला जेल में जब समाअत थी तो उस दौरान दो दरखास्तें आईं और उस वक्त भी खबर आई कि जो बुशरा बीबी की बरियत वाला मामला है, जो उनके वकील थे उस्मान गिल साहब, उन्होंने ये मामला रखा था कि उन्होंने बरियत के हवाले से नैब ने जो जवाब जमा कराना था तो उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया। तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे ये गुफ्तगू हुई और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो कह रहे हैं कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। तो अब जनरल साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर हुई है। दो खबरें हैं, दोनों जर्नैल हैं तो रिटायर्ड ही, उनसे मुतल्लिक खबरें हैं। एक 190 मिलियन पाउंड की केस की समाअत है से मुतल्लिका है, जिसमें बरियत की दरख्वास्त आई और 8 समातों से, यानी ये नहीं हुआ कि उन्होंने कल समाअत में दरख्वास्त जमा कराई और आज जवाब नहीं आया और वो दौड़ के तौहीन अदालत के लिए चले गए। 8 समातों का मतलब ये हुआ कि कम से कम तो महीने 2 से ये मामला चल रहा है ना, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत रोजाना की बुनियाद के ऊपर नहीं होती। हाँ, कल और आज ज़रूर हुई, वो भी इसलिए हुई क्योंकि कल जो तफ्तीशी अफसर है उनके ऊपर जिरा चल रही थी और अदालत ने कहा कि ठीक है आप आज के दिन भी जिरा कर लें, गो कि आज भी वो जिरा मुकम्मल नहीं हुई। तो 8 समातों के ऊपर नैब से सिर्फ ये कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के ऊपर बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक है, गो कि उसको जोड़ा जा रहा है वो उस पूरे ट्रस्ट के साथ। तो जब उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया तो बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर पे जो चेयरमैन नैब हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो एहतसाब अदालत में दायर कर दी है। इस वक्त आप जानते हैं कि उस केस का ट्रायल चल रहा है और जो तोशा खाना वाला एक और मैटर है उसमें बुशरा बीबी को भी नॉमिनेट करके उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। और तोशा खाना से हट के ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है ये फाइनल अपनी स्टेज के ऊपर है। अब अगर इसकी समाअत अगले 2-4 दिन के बाद होनी है सितंबर के अंदर, तो गालिब इम्कान है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि तफ्तीशी अफसर के ऊपर जिरा हो रही है और जवाबुल जवाब होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 समातों का मामला है और इसमें इमरान खान को सज़ा ज़ाहिर दी जाएगी। अब इसके ये तो मामला है ही नहीं कि मेरिट पे होगी नहीं मेरिट पे होगी, ये तो इस मामले को छोड़ देते हैं। ये क्लैरिटी के साथ है कि इमरान खान को उसमें सज़ा जो है वो दी जाएगी और चंद हफ्ते जो है मज़ीद टाइम लिया जाएगा कि वो इस मामले को चैलेंज करते हैं, फिर इस मामले को हाई कोर्ट में जाते हैं। तो करते करते केस लगते हुए अभी तो वैसे भी 15 सितंबर तक कोर्ट्स की छुट्टियाँ चल रही हैं और अब ये 15 दिन तो आप वैसे निकाल लें, तब तक सज़ा वाला अमल मुकम्मल हो जाएगा। पहला मैटर हो गया ये। दूसरा मैटर भी जनरल साहब के हवाले से ही है। मुल्क पूरे में इस वक्त बेड़ा गर्क है इंटरनेट का और हर बंदा उससे मुतासिर है। सिर्फ बंदा नहीं है, इवन पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये अलग बात है कि हमने इंडिया से वैसे तो हमारा बड़ा मुकाबला है, लेकिन इंडिया का जो आईटी से जुड़ा हुआ सेक्टर है उसके अगर पिछले 1-2 हफ्तों को जो नंबर आया उसमें उनको इजाफा हमें देखने को मिला है। उसकी वजह ये भी है कि ज़ाहिर है जब आपकी क्लाइंटेज जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, वहाँ पे जाएगी, जब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, राब्ता नहीं कर पा रहे अपने क्लाइंट्स के साथ, आप उनका काम क्या करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि मेहताब साहब जो मुंसलिक हैं जियो न्यूज़ के साथ और उनके अखबार के साथ, वो ये कह रहे थे कि अपने घर का बिजली का बिल अदा करने के लिए ऐप जो है कनेक्ट नहीं हो रही, इंटरनेट की सूरत हाल ये है। लेकिन यहाँ पे भी चूंकि पीटीए के अंदर भी एक रिटायर्ड जनरल साहब जो हैं वो लगाए गए हैं, तो वो फरमा रहे थे जी मुल्क में जो इंटरनेट सर्विस है वो अक्टूबर तक सुस्त रहेगी। चलें, आपकी मेहरबानी कि आपने ये कहा कि अक्टूबर का नाम दे लिया। आप चाहते तो आप कहते हैं कि मुल्क भर में जो सर्विस है वो सुस्त रहेगी या स्लो रहेगी, तो भी हम आपका कुछ नहीं कर सकते या आपको कोई पूछ भी नहीं सकता, ना अदालत पूछ सकती है ना कोई और। मेरा नहीं ख्याल, आप जो कहेंगे हुजूर आप का जो फैसला है वो काबिल कबूल है। हाँ, ये ज़रूर है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये अक्टूबर का महीना या 25 अक्टूबर है कि काजी साहब जब तशरीफ़ ले जाएंगे तो अगर तो वो रहेंगे तो हमने इंटरनेट स्लो रखेंगे, वो जाएंगे तो शायद पाकिस्तान के अंदर कोई हालात बेहतर हो जाए, तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो चलें, बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि होपफुली ये चीज़ें इस तरह से होती हुई हमें उस दौरान नज़र आएंगी। अच्छा, इस दौरान एक चीज़ आज जब हुई है वो हमें इन साहिबान से हट के जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो आज तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका है। एक तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने आज जब अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ के गए, मुझे उनका पता है, जो मजबूरी में छोड़ के गए ज़ाहिर है उनके लिए तो एक पैमाना मुख्तलिफ होगा, लेकिन उनका जो अच्छे वक्तों में चार्ल्स बने हुए थे उनका मुझे पता है वो छोड़ के गए, तो उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो इमरान खान ने पार्टी इख्तलाफात की बात भी की और मैंने आपको ये बात बताई, लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान टेलीविजन जो पाकिस्तान की कौम के पैसों से चलता है, यानी वो पीटीआई वालों से भी पैसे लेते हैं, वो नून लीग से भी पैसे लेते हैं, वो पीपल्स पार्टी से पैसे लेते हैं, हर किसी से पैसे लेते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ नून लीग वाले पैसे देते होंगे तो वो गवर्नमेंट है, वो स्टेट का चैनल है, बेसिकली स्टेट का। तो पाकिस्तान टेलीविजन जो है आज इस बात के ऊपर बड़ा ज़्यादा परेशान था, तो वो बता रहे थे जी इमरान खान ने पार्टी छोड़कर जाने वालों को धमकियां दी हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। फिर लिखा गया जी पीटीआई में इख्तलाफात, बानी शदीद बौखलाहट का शिकार।
पार्टी में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान टेलीविज़न का मसला ये नहीं है कि दुनिया में हमारे बारे में क्या है, वहाँ हमने अपना नैरेटिव नहीं बनाना दुनिया के सामने या पाकिस्तान के बारे में। आज इंडिया का वज़ीर ख़ारजा आज भी जयशंकर कह रहा था जी वो पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर ख़त्म हो गया है। ये अगले महीने अक्टूबर में जब तक इंटरनेट स्लो रखा हुआ है, आपने शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है पाकिस्तान के अंदर और आपने इंडिया के वज़ीर आज़म को मदऊ कर रखा है। वो आपको क्या बातें कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हमने आज जो इमरान खान बात कर रहे थे कि इदारों का काम क्या था, दहशतगर्दी खत्म करें, अमन अमान ठीक करें, लेकिन आपने उनको तहरीक इंसाफ खत्म करने के ऊपर लगाया हुआ है। तो उसी तरह से पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो एक तो बड़े अरसे के बाद इमरान खान की वहाँ गुफ्तगू रिपोर्ट हुई, चले जैसे भी रिपोर्ट हुई, तो उन्होंने बताया जी पाकिस्तान टेलीविजन परेशान था कि उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों को धमकियां क्यों दी हैं। भाई उनका अपना मसला है, वो पार्टी में किसी को रखें ना रखें, आपको परेशानी क्या है। फिर उससे हट के पाकिस्तान टेलीविजन ने एक आज बड़ी आज़ादाना रिपोर्टिंग आज से शुरू की है। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बड़े बड़े दावे मगर कारकर्दगी सिफर, और फ़याज़ अहमद वड़ाई साहब जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो उसके अंदर जो है वो तज्ज़िया भी दे रहे थे। फिर उन्होंने ठेकेदारों की और 3 पार्किंग प्लाजों की और मॉल्स की तामीर के हवाले से बताया। अच्छी बात है अगर पीटीवी ने पाकिस्तान के लोगों के टैक्स की बुनियाद के ऊपर सूबों की हुकूमतों की कारकर्दगी को परखना शुरू कर दिया, उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है। होपफुली इस्लामाबाद से अगर उस तरफ जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा है, इस्लामाबाद का एक हिस्सा जो है वो इस तरफ पंजाब वाला है, तो शायद उन्हें पंजाब वाले भी मसाइल नज़र आएंगे, पंजाब वाले मामलात भी नज़र आएंगे। अगर अच्छी बात है, अगर अब अता तारड़ साहब ने उनको आज़ाद किया सरकारी दबाव से और उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है, तो होपफुली ये अक्रॉस दी बोर्ड क्रिटिसाइज़ करेंगे, ना कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उस हवाले से करेंगे। अच्छा, इससे हट के जो एक और मामला है वो जलसों से मुतल्लिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सितंबर का लाहौर में जलसे का ऐलान कर रखा है और उन्होंने एक दरखास्त जो उनके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब है उन्होंने डीसी लाहौर को दी थी, और मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि ये जलसा उस तारीख को मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख बन रही है और मिलाद का दिन होता है। तो मिलाद के मौके के ऊपर एक तवील अरसे से हम ये देख रहे हैं कि लाहौर का जो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड है वहाँ पे मिनहाजुल कुरान वाले वहाँ पे एक मिलाद कॉन्फ्रेंस करवाते हैं इंटरनेशनल, और डॉक्टर तारुल कादरी उससे खिताब करते हैं। यानी ये कोई ये नहीं है पिछले साल हुआ, एक तवील अरसे से उनकी प्रैक्टिस चलती आ रही है। तो मेरा ख्याल ये था कि ये नहीं हो पाएगा उस दिन, उनका एनओसी चूँकि बहुत पहले हो जाता होगा या हो गया होगा तो आपकी वो तारीख नहीं होगी। इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 15 सितंबर वाला जलसा उसको मुलतवी कहना चाहते हैं, मुलतवी कह लें। अगर ये कहना चाहते हैं कि उसकी तारीख तब्दील की जा रही है तो ये भी कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि 15 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क भर में अपनी तंजीमों को उन्होंने कहा है कि आप ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो तकरीब है वो मुनक़िद करें, तो 15 सितंबर की तारीख आगे पीछे हो सकती है। लेकिन जो 8 सितंबर वाला जलसा है वो अब आज इमरान खान ने भी खुद भी कहा कि उनके पार्टी जो कारकुनान है वो गुस्से के अंदर है। तो 8 सितंबर के हवाले से कैटेगोरिकली पार्टी लीडरशिप जो है वो यही कह रही है कि जलसा करेंगे और हर सूरत करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि इस जलसे को लेके अगर ये जलसा आपने ना किया तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत के खिलाफ तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गुस्सा या अग्रेशन वो निकले ना निकले, बाहर निकले, कम से कम तहरीक इंसाफ के MNA MPs टिकट होल्डर या वज़रा खासकर जो उनके खिलाफ लोग ज़रूर गुस्सा करेंगे कि ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमतें प्रोटोकॉल इंजॉय करें लेकिन जहाँ पे आपको ज़रा वो करना पड़े तो वो नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जब मज़ाहमत की सियासत आपने करनी होती है ना, मज़ाहमत की सियासत ये नहीं है कि आप ये कहें जी हमें मरीम नवाज़ इजाज़त देंगी तो हम जलसा करेंगे। मज़ाहमत की सियासत यह है कि जलसा होगा, स्टेज नहीं है तो भी होगा, सड़क पे होगा, और सबसे पहले कौन? उमर अयूब साहब आए ना, बाकी लोग आए मार खाएं और कारकुनान तो पहले मार खाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कॉल दें और फिर आपके साथ वही कुछ होगा। वो जो शेर आया वाली कहानी है कि कोई शख्स था तो वो रोज़ कहता था शेर, लोग आ जाते थे तो एक दिन फिर शेर आ गया, लोगों ने कहा आज भी मजाक ही कर रहा होगा, तो फिर शेर इस तरह मेरी सूरत हाल होगी। तो तहरीक इंसाफ को बड़े परख के कदम इस वक्त रखते हैं, उनके लिए ये सिचुएशन ठीक नहीं है। उसकी एक मिसाल हमने देखी गुजरांवाला के अंदर, जो तहरीक इंसाफ की सीट एहसानुल्लाह विर्क साहब से लेकर रिकाउंटिंग के नाम के ऊपर दे दी गई भिंडर साहब को। तो वो एहसानुल्लाह विर्क साहब कह रहे थे कि जब ये सारा कोई रिकाउंटिंग की दरख्वास्त आई तो उस वक्त मुझे कहा गया था कि आप नून लीग ज्वाइन कर लें, आपको जितना खर्चा इलेक्शन में हुआ है वो आपको मिल जाएगा। फिर मंडी बहाउद्दीन से हाजी इम्तियाज़ साहब वापस तो आ गए, उनको कहा गया था कि आप मेहरबानी करें और आ जाए मुस्लिम लीग नून के अंदर और आपको एक तो 20 अरब रुपया फ़ंड दे देंगे और वज़ीर मुमलिकत भी बना देंगे। लेकिन वो डटे रहे हैं, तो तकलीफ़ तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन बहरहाल वो खान के साथ खड़े हैं। तो ये आपको करैक्टर शो करना है कि क्या धमकियाँ हैं, क्या नुकसान है, उसके बावजूद आप खड़े रहें, और उस खड़े रहने के बाद आपका एंड रिजल्ट क्या होता है ये बात की बात होगी। और ये एंड रिजल्ट 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया है। पूरा सिस्टम आपके खिलाफ था, लोग आपके साथ थे, एट द एंड जीत आपको मिली है। तो इसी तरह से अभी अगर आपने रिजल्ट लेना है तो यही कुछ होगा, वरना फिर वो क्या कहते हैं कि बांसुरी बजाते रहें अमन की, उससे तो आपको कोई रोकता नहीं है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।